नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, 3, 4, 5 की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उसके पहले सहारा के प्रबंधन के लोग और सहारा के मूर्खदान में बैठे हुए लोग और एक चैनल पर जो आते हैं भाई जगदीश जी, ये लोग महीनों से ये बात कहते आ रहे थे 3, 4, 5 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा और 5 तारीख के बाद कार्यालय खोल करके हम लोग भुगतान देना शुरू कर देंगे। पोर्टल से जो मिलता है वो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो चिंता मत कीजिए, बाकी भुगतान सहारा के कार्यालय से होगा। अब 3, 4, 5 का सुनवाई तो गुजर गया। इसमें जो चीज़ें उभर करके आई कि 12 साल से जो एम्बार्गो की बात कही जा रही थी सहारा के द्वारा, वो बातें बकवास थी, झूठी थी। माननीय न्यायालय ने इनको संपत्ति बेचने पर कोई रोक नहीं लगाया था, बल्कि यहाँ तक रिलीफ दिया था कि सरकारी रेट से 10% नीचे भी जा कर के बेच सकते हैं। तो देश के सामने सारी सच्चाई इनका आ गया। अब मैं अपने देश के तमाम जमाकर्ता और कर्जकर्ता से एक कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो लोग सहारा के पक्ष में बातें रखते हैं वो रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भुगतान तो सबको चाहिए, चाहे वो पक्ष वाले हों चाहे बिना जो सहारा के खिलाफ हों। लड़ाई तो पैसे के लिए ही है। तो ये लोग जो बार बार घोषणा करते थे प्रबंधन में बैठे हुए लोग कि 5 सितंबर के बाद कार्यालय खुल जाएगा और कार्यालय से भुगतान मिलना चालू हो जाएगा, तो 5 सितंबर तो बीत चुका। तो अब हम लोगों को अपने अपने कार्यालय पे जाना चाहिए और हमको अपना भुगतान मांगना चाहिए। अगर कार्यालय बंद है तो जो लोगों ने वीडियो बना करके गुमराह करने का काम किया कई महीनों से, वो हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे ही ज़िले के लोग हैं, हमारे ही गाँव के लोग हैं, हमारे ही राज्य के लोग हैं। कहीं ना कहीं तो ये रहते ही होंगे ना, केवल सोशल मीडिया पर तो प्रकट नहीं होते हैं। और जहाँ लोग रहते होंगे वहाँ भी सहारा के जमाकर्ता लाखों की संख्या में होंगे, कर्जकर्ता भी लाखों की संख्या में होंगे। तो इनसे पूछिए कि भाई 3, 4, 5 तो गुजर गया, अब जो आप कहे थे वो वादा पूरा कीजिए, हमको भुगतान चाहिए, कार्यालय से खोल के दीजिए या आप अपने घर में ही कार्यालय लगा करके दीजिए, हमको भुगतान दे दीजिए, क्योंकि हम बहुत पीड़ित हैं, हमको पैसे की ज़रूरत है। और अगर ये कहते हैं कि और 3 महीना रुक जाइए, क्योंकि अब अगली बारी इनका यही है, क्योंकि जब इनका डेट पड़ता है तो ये वो डेट का बहाना बना करके और आपको तारीखों में उलझाने का काम करते हैं। तो फिर ये कहेंगे कि 3 महीना रुक जाइए, 3 महीना के बाद हम लोग 10,000 करोड़ रुपये जमा करा देंगे, 7 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का लिस्ट दे दिया गया है, वो बिक जाएगा, उसके बाद में सहारा से भी का मैटर ख़त्म हो जाएगा, हमको हमारा पैसा मिल जाएगा और तब हम आपको भुगतान दे देंगे। चलिए, यहाँ ये भी बात इन लोगों को मान लिया जाए, भाई ये तो कलयुग के भगवान है, जो कहेंगे वही सही है, पैसा हमारा है, लेकिन जब ले लिए तो इनके बाप का है। तो ये बात ही मान लीजिए, उनसे पूछिए भाई हमारा पैसा दो। और जब ये बात कहते हैं कि अब 3 महीना के बाद देंगे, तो एक बात कह दीजिए, भाई 3 महीना की बात तो छोड़ दो, तुम 4थे महीने का हमको एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो, मेरे पास वो चेक पड़ा हुआ रहेगा, हम 4 महीना के बाद या 6 महीने के बाद का भी चेक दे दो, वो भी चलेगा, वो चेक अपने पास में रखे रहेंगे और जब आप कहेंगे 6 महीना के बाद जा कर के उसको हम लोग कैश करवा लेंगे। तो या तो आप 5 तारीख वाला बात मान लो, या चलो एक बार फिर से तुमको मौका दे देते हैं कि 3 महीना के बाद वाला बात मान लो और हमको एक चेक दे दो, ताकि हम अपना भुगतान अपने बैंक में वो चेक जमा करके भुना लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स और कागज़ चाहिए वो सब ले लो। तो आप सभी साथी से कहना चाहूँगा कि अरे काम करने का ठेका केवल हम लोग तो लिए नहीं है, हम ना आपके सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना प्रतिनिधि हैं, केवल हम भी एक पीड़ित हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। तो जो काम हम लोग करने का आगे पंक्ति में खड़ा होकर कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी भी तो कुछ बनती है ना, घर बैठे तो कुछ होने का नहीं है। तो आप सब भी अपने घरों से निकलें, अपने अपने ब्रांचों पर जाएं और अपने पैसे की मांग करें।
अगर ब्रांच बंद है तो जो लोग वीडियो बना करके इस प्रकार की बात कर रहे थे वो आपके मोहल्ले के होंगे, आपके समाज के होंगे, आपके गांव के होंगे, उनके पास जाए। भाई आपने तो कहा था कि 5 तारीख के बाद आना और पैसा ले जाना, कार्यालय खुल जाएगा, कार्यालय तो बंद है, अब आप दे दो पैसा। वो कहेंगे 3 महीने के बाद, तो बोलो 3 महीने के बाद का ही चेक दे दीजिए। इतना काम कम से कम आप लोग कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये लोग फिर नया नया एक झूठ आपके बीच में परोसेंगे और आप फंसते रहेंगे। इस चक्कर में 12 साल निकल गया। 12 साल और निकालना चाहते हैं तो निकालिए, मर्जी आपकी। हम लोग तो भाई इन लोगों से पैसा मांगने जा रहे हैं कि हमारा पैसा हमको दे दीजिए। इनकी सारी वीडियो हम लोगों ने इकट्ठा किया है, बहुत जल्द पुलिस प्रशासन को भी हम लोग देने जा रहे हैं और सारा साक्ष्य के साथ देने जा रहे हैं। भाई इन लोगों ने कहा था कि कार्यालय खोल करके भुगतान देंगे, तो हमारा भुगतान दिलवा दीजिए। धन्यवाद साथियों, आशा है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, करना क्या है।